हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी की तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए हम एक बार फिर से लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, जैसा कि हम 12th फिजिक्स में चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ रहे थे, यानी कि हर एक चैप्टर में वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। कौन से बोर्ड एग्जाम में? 2024 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम देंगे वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 4 जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, उन सारे क्वेश्चन को विथ आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। अब ये क्लास इतना ज्यादा स्पेशल क्यों है? क्योंकि इस वीडियो में हम चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बहुविकल्पीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि फिजिक्स के चैप्टर 4 में कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से अति लघु उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और यही 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ले लीजिए कॉपी और ले लीजिए पेन और बैठ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आज है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की बारी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिक्स के चैप्टर 4 के जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो इस चैप्टर से बहुविकल्पीय प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे, यानी कि सीक्वेंस वाइज हम सब कुछ पढ़ेंगे। पहले इस चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, फिर इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों को और फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, तो अगर आप ये क्वेश्चन पढ़कर जाएंगे तो और भी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बहुविकल्पीय प्रश्नों में, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, जिसको जिसको आंसर पता होगा वो कमेंट करते हुए चलेगा, सर फर्स्ट सही है, सेकंड सही है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, यानी कि कोई आवेश है, मान लीजिए ये गतिशील है, तो ये क्या उत्पन्न करता है अपने चारों ओर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है। तो आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट है केवल वैद्युत क्षेत्र, सेकंड है केवल चुंबकीय क्षेत्र, थर्ड है वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, और फोर्थ है वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में से कोई नहीं। तो देखिए जो गतिमान आवेश है भैया, वो वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वो जनरेट करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी वो जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट होगा कि गतिमान आवेश या गतिशील आवेश जो है वो वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि जब कोई आवेश गति करता है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र होता है। ठीक है, वो वैद्युत क्षेत्र भी हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र भी हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और उस पर जो बल कार्य करेगा भैया, वैद्युत क्षेत्र, मतलब आवेश होगा तो वैद्युत क्षेत्र, और चुंबकीय बल में आपका लॉरेंज बल कार्य करेगा। ठीक, उसमें वैद्युत बल कार्य करता है। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, यानी कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपसे पूछा जा रहा है। जिसको जिसको पता है भैया कमेंट करते हुए चलिएगा, थोड़ा फास्ट बनिए, क्योंकि जितना फास्ट आप तैयारी करेंगे, जितना अच्छे से करेंगे भैया, आपके परसेंटेज इंक्रीज होने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। स्लो मत रहिए। ठीक है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ऑप्शन नंबर का है, देखिए यहां पर काखा गाघा आ गया है, वहां पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड था, तो इसमें हमें कुछ नहीं लेना देना, हमें सही आंसर पता होना चाहिए, जो भी एग्जाम में आएगा हम उसको लिख देंगे बस। ठीक, देखिए का है वेबर इंटू मीटर स्क्वायर, खा है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, गा है वेबर और घा है वेबर प्रति मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो खा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है,
किसको किसको पता था? नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के पावर -1/2 का मान है। इसको हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और इस ये जो होता है ये c के बराबर होता है। देखिए दोनों सेम ही है, चाहे आप इसको इस तरह से लिखिए और चाहे इस तरह से लिखिए, दोनों सेम है। और ये किसके बराबर होता है? ये प्रकाश की चाल के बराबर होता है, c के बराबर होता है। अब भैया c का मात्रक क्या होता है? इसकी वैल्यू क्या होती है? c की प्रकाश की चाल की जो वैल्यू होती है वो होती है, देखिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो जो इसका मात्रक होगा, ठीक है, जो इसकी वैल्यू होगी c की, वही वैल्यू आपका 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट का होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है। और वही मात्रक भी होगा। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे, अरे सर इसमें 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड कहीं दिया ही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा घुमा फिरा कर क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि भैया एग्जामिनर जो है थोड़ा सा आपको घुमा फिरा कर देता है, ताकि देखते हैं स्टूडेंट का आईक्यू लेवल कैसा है, कैसे आप लोग समझ पाते हैं किसी को, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, सेकंड है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, और थर्ड है 3 × 10⁹ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, और फोर्थ है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। और 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है ही नहीं। अब क्या करोगे? ठीक, अब यहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सेकंड वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। क्या राइट होगा? सेकंड वाला ऑप्शन, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। क्योंकि देखिए यहां पर आपका मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है, जब इसको सेंटीमीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो आपका क्या होगा? c = ये आपका 3 × 10⁸। अब ये मीटर को आपको सेंटीमीटर में बदलना है। वैसे अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता तो हम 100 से डिवाइड करते, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना था। लेकिन यहां पर मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो आपको 100 से गुणा करना होगा, 100, ठीक है। 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻²। अब देखिए c = हमारा आ जाएगा 3 × 10⁻10, 8 और 2 जुड़ जाएगा तो 10। अब ये सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो गया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो ऐसे ही थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड को हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ठीक। समझ में आ गया? नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन जो है क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा जिस पर वो चलेगा वो किस टाइप का होगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है परवलयाकार, सेकंड है दीर्घवृत्ताकार, थर्ड है वृत्ताकार, और फोर्थ है सरल रैखिक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वृत्ताकार। यानी कि अगर किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करेगा, वो लंबवत दिशा में एंट्री करेगा, तो उसका जो पथ होगा वो वृत्ताकार होगा, ठीक है। ये वृत्त इस प्रकार से होगा, ठीक। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, यानी कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में। इसमें आपका है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, सेकंड है एम्पियर मीटर स्क्वायर, थर्ड है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, फोर्थ है हेनरी, ठीक है। हेनरी लिख दीजिएगा। तो इसका मात्रक क्या होगा? देखिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम एम से डिनोट करते हैं। एम = आपका होता है I × A,
ठीक है, I इंटू ए। अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा बताइए फॉर्मूले से। I क्या है, धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, ए क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला पता है तो आप यूनिट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका इसका जो मात्रक होगा वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक, तो ये हमारे फिजिक्स के चैप्टर 4 के जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न थे उसको मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हेडिंग रहेगा ऊपर अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक, और इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए लॉरेंज बल क्या है, ऐसा आएगा लॉरेंज बल क्या है या लॉरेंज बल से क्या तात्पर्य, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। ठीक, बताइए जल्दी से। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए लॉरेंज बल क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश, मान लीजिए कोई आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र में भैया घूम रहा है, गतिमान है, तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसको हम लॉरेंज बल कहते हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र में हमारा आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन अगर हमारा चुंबकीय बल में गतिमान होगा तो उसे चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होगा तो उसको हम लॉरेंज बल कहेंगे, उस पर जो बल लगेगा। ठीक है, अगर यही हमारा इलेक्ट्रॉन किसी वैद्युत क्षेत्र में गतिमान है तो उस पर जो बल कार्य करेगा वो वैद्युत बल होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, चुंबकीय क्षेत्र हम फोर्थ चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लॉरेंज बल क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर एक बल कार्य करेगा जिसको हम लॉरेंज बल कहेंगे। ऐसे ही अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी वैद्युत क्षेत्र में गति करेगा तो उस पर एक बल कार्य करेगा भैया जिसको हम लोग वैद्युत बल बोलते हैं। लेकिन इसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा। ठीक है, देखिए यदि क्यू आवेश, मान लीजिए जो आवेश है वो क्यू है, ये आवेश v वेग से, मान लीजिए उसका वेग v है, मतलब भाई अगर वो चल रहा है, वो गति कर रहा है तो कुछ ना कुछ वेग होगा। जैसे हम लोग चलें या फिर रनिंग करें तो हमारा कुछ ना कुछ वेग होगा। ठीक है, ऐसे ही उसका भी कुछ ना कुछ वेग है। तो यदि क्यू आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, b की दिशा से थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल क्या होगा। मान लीजिए जो आवेश है वो क्यू है, वो b वेग से गति कर रहा है, कहां गति कर रहा है, वो चुंबकीय क्षेत्र b में गति कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र को हम b से डिनोट करते हैं और किस डिग्री पर गति कर रहा है, थीटा कोण पर वो गति कर रहा है। जैसे भैया आप लोग देखते होंगे कोई फंक्शन होता है तो डीजे जब बजता है तो लोग डांस करते हैं, सबका अलग अलग एंगल होता है। ठीक है, कुछ लोग नागिन डांस करते हैं और कुछ लोग दूसरे एंगल से डांस करते हैं, किसी का एंगल दूसरा होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन है वो भी डांस करते हैं, मतलब वो भी गति करते हैं। ठीक है, मतलब यहां पर मैंने डांस से कंपेयर किया है, वो डांस नहीं करते, गति करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि जो आवेश है, जो गतिमान है, वो आवेश क्यों है, वो b वेग से गतिमान है, किसमें गतिमान है, चुंबकीय क्षेत्र b में, और जो उसकी गति करने का कोण है वो थीटा कोण है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इसका फॉर्मूला होगा, देखिए लॉरेंज बल को हम लोग F से डिनोट करते हैं। F इक्वल टू आपका होगा क्यू वी साइन थीटा, ये इसका फॉर्मूला होगा। ठीक, F इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा। अब यहां पर आपसे कोई पूछे भैया F क्या है, तो ये लॉरेंज बल है, Q क्या है, आवेश है, V क्या है, वेग है, और B क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, और थीटा क्या है, ये कोण है। ठीक है, अलग अलग एंगल पर वो गति करेगा। तो अगर ये आपका यही फॉर्मूला होगा लॉरेंज बल का। ठीक है, तो लॉरेंज बल क्या है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन या यदि कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर जो बल कार्य करता है उसको लॉरेंज बल कहते हैं। मान लीजिए जो आवेश गति कर रहा है वो आवेश क्यों है, वो v वेग से गति कर रहा है, किसमें, चुंबकीय क्षेत्र b में, और थीटा कोण पर अगर वो गति कर रहा है तो फॉर्मूला होगा लॉरेंज बल का F इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा। ठीक, बस हो गया, सिंपल सा था। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो लंबवत प्रवेश करेगा तो थीटा के जगह पर 90 डिग्री रख देंगे तो हमारा फॉर्मूला F इक्वल टू क्यू वी केवल आएगा। ठीक, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये जो क्वेश्चन है भैया ये एक न्यूमेरिकल है।
अब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के चैप्टर्स पढ़ रहे हैं और आपको न्यूमेरिकल्स ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि भैया फिजिक्स के हर एक चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, ठीक, समझ में आया। तो देखिए न्यूमेरिकल क्या है, इसको ध्यान से पढ़िए। अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया है उसी फॉर्मूले पर ये न्यूमेरिकल लगेगा, ठीक। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत 10 के पावर 5 मीटर पर सेकंड की चाल से प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल ज्ञात कीजिए। देखिए अभी मैंने फॉर्मूला बताया और क्वेश्चन भी आपका आ गया, बहुत अच्छे से अब आप समझ जाएंगे, फॉर्मूला भी और ये क्वेश्चन भी, ठीक। देखिए क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत 10 के पावर 5 मीटर पर सेकंड की चाल से प्रवेश करता है, यानी कि लंबवत है तो हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेंगे, ठीक। इसका वेग है 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकंड। अब इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल निकालना है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो पहले जो जो वैल्यू दी गई है उसको हम लिखेंगे, ठीक। सबसे पहले हमें दिया गया है बी चुंबकीय क्षेत्र, ये कितना दिया गया है, देखिए 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। ये हमें दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की। उसके बाद में हमें क्या दिया गया, देखिए दूसरी वैल्यू क्या दी गई है, देखिए लंबवत वो आ रहा है तो थीटा की वैल्यू हम रखेंगे 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू हम लिख लेंगे 90 डिग्री, ठीक। ये आपका हो गया। उसके बाद में देखिए ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये किस वेग से आया है, तो v लिखेंगे अब हम, ठीक है। v इक्वल टू हमें दिया गया है 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड, 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक, इतना दिया गया है। आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज फोर्स आपको निकालना है। देखिए और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो सबको पता है कितना होता है, क्यू के जगह पर हम रखेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 द पावर -19 कूलम, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, सबको पता है। हमें निकालना क्या है, लॉरेंज फोर्स, वैल्यू ऑफ लॉरेंज फोर्स, ये हमें निकालना है। तो सिंपल सा है, जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था वही यहां पर हमें अप्लाई करना है, ठीक। वैल्यू रख देंगे, देखिए F इक्वल टू हम लिखेंगे F इक्वल टू QVV साइन थीटा। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था लॉरेंज फोर्स का, QVV साइन थीटा, ठीक। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप थोड़ा हाईलाइट कर लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब यहीं पर हम वैल्यू रख देंगे तो हमारा कितना आएगा, F इक्वल टू आएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है। F इक्वल टू आपका आ जाएगा, देखिए Q की वैल्यू कितनी है, मैंने बताया 1.6 इंटू 10 द पावर -19 है। V की वैल्यू कितनी है, 10 के पावर 5 है, और चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी है, 0.1 है, 0.1। और भैया साइन थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, 90 डिग्री क्योंकि लंबवत आ रहा है, ठीक है। तो F इक्वल टू हमारा हो जाएगा F इक्वल टू, देखिए अब यहां पर थोड़ा माइंड आपको लगाना है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम। सिंपल है, देखिए 19 में से हम 5 को घटा देंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो 1.6 हो जाएगा इंटू ये 10 के पावर -19 है, ये 5 है, 19 में से 5 जाएगा तो 10 के पावर -14 बचेगा, और ये माइनस में ही रहेगा क्योंकि -19 माइनस वाला बड़ा है और ये आपका 5 जो है छोटा है, ठीक है। इंटू देखिए 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 0.1 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर -1, ठीक, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद में देखिए इंटू साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब 0.1 को हम 10 के पावर -1 क्यों लिख सकते हैं, ये भी देखिए। देखिए इसको हम 1/10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 10 को 1 से डिवाइड करोगे तो 0.1 भी आएगा, और अगर आप इस 10 को ऊपर ले जाओगे तो 10 के पावर -1 भी आएगा, दोनों आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक। तो F इक्वल टू हमारा आ जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा, देखिए आंसर क्या आएगा, 1.6 इंटू 10 के पावर -14 है, ये -1 है, माइनस माइनस प्लस होगा, 14 और 1 जो है ऐड होगा तो 10 के पावर -15 बचेगा, 1 का गुणा हो जाएगा तो 15 ही रहेगा, इसका मात्रक होगा न्यूटन, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा।
दैट्स द आंसर। यही आपके लॉरेंज फोर्स की वैल्यू हो जाएगी F इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻15 न्यूटन। तो कुछ नहीं करना, हमें यहां पर B दिया गया था, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0.1 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, थीटा 90 डिग्री, V हमें दिया गया था 10⁵ मीटर पर सेकंड। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। हमें F निकालना था, F इक्वल टू QVV साइन थीटा। Q की वैल्यू रखा, V रखा एंड B की वैल्यू रखा साइन थीटा, साइन 90 डिग्री, और एटलीस्ट जो हमारा आंसर आया वो आया F इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻15 न्यूटन। यही होगा लॉरेंज बल। तो आप कह सकते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन 0.1 एम्पीयर न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत 10⁵ मीटर पर सेकंड की चाल से प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो लॉरेंज फोर्स होगा दैट्स 1.6 इंटू 10⁻15 न्यूटन। ठीक, तो लॉरेंज फोर्स आपने जाना। लॉरेंज फोर्स के फॉर्मूले से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किया। अब इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एक न्यूमेरिकल है, क्योंकि जो आपका चैप्टर 4 है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल तो जानना जरूरी है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है ध्यान से समझिए, लग जाएगा। ठीक है, देखिए एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर, ये एम्पियर कर दीजिएगा, वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। भैया एक लंबा सीधा तार है, ठीक है, इसमें जो धारा बह रही है वो कितनी बह रही है, इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो 10 एम्पियर है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखिए ये 10 सेंटीमीटर की दूरी है, दूरी कितनी है बीच की 10 सेंटीमीटर, ऐसे लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस दूरी पर स्थित इस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मतलब एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखिए मैं बताता हूं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको दिया क्या गया है, धारा दी गई है, I दिया गया है आपको, धारा को हम I से डिनोट करते हैं। ये हमें दिया गया है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या दी गई है, देखिए धारा प्रवाहित हो रही है, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें यहां पर दूरी दी गई है R, ये दिया गया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। भैया सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड कर दीजिए। 10 को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 पान 100 को लिख सकते हैं 10 के पावर 2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 इंटू 10 के पावर 2 है, प्लस में ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा। ये अब ये मीटर में हो चुका है, तो हम 10 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। इसको मैं इरेज कर दूंगा क्योंकि आप समझ गए होंगे। ठीक है, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। तो R इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए 10 सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदला तो हमारा आया 10 इंटू 10 की पावर -2, अब ये मीटर हो गया। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है यहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए अब इसका हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए किसी धारावाही चालक से R मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला होता है, B इक्वल टू μ0 अपान 4 पाई, μ0 अपान 4 पाई इंटू I अपान R। जैसे हमारे उसमें होता था कि इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में होता था एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की विद्युतशीलता, ये μ0 यहां पर होता है निर्वात की चुंबकशीलता। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, इसी पर हम रख देंगे, हमारा न्यूमेरिकल लग जाएगा। बट यहां पर आपको μ0 अपान 4 पाई की वैल्यू जानना जरूरी है। ठीक है, तो μ0 अपान 4 पाई, μ0 अपान 4 पाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है वो मैं साइड में लिख देता हूं। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 10 के पावर -7। ठीक है, 10 के पावर -7। तो हम यहां पर लिख देंगे इसको, देखिए μ0 अपान 4 पाई के जगह पर लिख देंगे 10 के पावर -7, 10 के पावर -7 हो गया। I की वैल्यू कितनी है ऊपर देख लीजिए 10 है, अपान R की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10 की पावर -2 है, 10 से 10 कैंसिल कर देंगे हम। ठीक, बचेगा क्या, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, B इक्वल टू हमारा बच जाएगा, देखिए
b इक्वल टू आएगा 10 के पावर -7 ऊपर है और नीचे है 10 के पावर -2 ऊपर जाएगा 10 के पावर +2 हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम निकाल लेंगे b को, तो b इक्वल टू कितना होगा, 10 के पावर -7 में से 2 जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 में से 2 जाएगा तो 10 के पावर -5 बचेगा और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। दैट्स आंसर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी सिंपल सा था, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में ये आता रहता है। तो हमें आई दिया गया था, आर दिया गया था, बी निकालना था, फॉर्मूला हमने रख दिया और हमारा एटलीस्ट आंसर आया 10 के पावर -5 टेस्ला। ठीक, बस हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड में हूं, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लिया कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइटेड क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, आता रहता है ये आपके एग्जाम में। देखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, मतलब फिर से लिख दिया गया है, ये हेडिंग है, एम्पियर का परिपथीय नियम। आपका क्वेश्चन है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, तो कैसे लिखो, इसका नियम क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है, जहां म्यू नॉट निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, देखिए यहां पर इसका फॉर्मूला क्या होगा उसको देखिए। किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन, तो इसका रेखीय समाकलन हम लेंगे। ठीक है, यहां पर C लिख देंगे, C है आपका बंद पथ की सीमा। ठीक है, C हो गया। अब यहां पर आपका इसका फॉर्मूला क्या होगा, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू होगा, क्या होता है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन जो होता है वो उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल धारा का, देखिए कुल धारा हमारी I है, इस धारा का होता है म्यू नॉट गुना। ठीक, देखिए कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, यही है हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम। ये फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए जो नियम में बताया गया वही फॉर्मूला मैंने लिखा है। ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिखा, ताकि आप इस नियम को बहुत ही इजीली समझ सकें। क्या था, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो रेखीय समाकलन है, ठीक है, ये डीएल क्या है, ये अल्पांश लंबाई है। ठीक है, चालक की, तो ये आपका जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन है वो उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, यही है एम्पियर का परिपथीय नियम। और म्यू नॉट क्या है, ये निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है। ठीक, बस हो गया, यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। तो ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके अति लघु उत्तरीय में भी आता है और लघु उत्तरीय में भी आता है। अब एक और अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए उसको देखते हैं। नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में ही आएगा क्योंकि लगभग 1 लाइनर क्वेश्चन है। देखिए क्या है, लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र लिखिए। यानी कि एक लंबी धारावाही परिनालिका है, उसके भीतरी अक्ष पर स्थित, उसके इंटरनल अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र लिखना है, मतलब बी का सूत्र लिखना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। बी इक्वल टू हमारा होगा, बी इक्वल टू होगा म्यू नॉट एन इंटू आई। ठीक है, म्यू नॉट, देखिए इस तरह नहीं रहेगा, फिर से मैं लिख देता हूं भाई यार। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो 5 नंबर क्वेश्चन है ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है और ये अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में आता है। ठीक है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। देखिए क्या है, लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र लिखिए। यानी कि कोई लंबी धारावाही परिनालिका है, उसके भीतरी अक्ष पर, ठीक है, उसके इंटरनल अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र लिखना है, मतलब बी का आपको सूत्र लिखना है। अब यहां पर धारावाही परिनालिका है भैया, तो इसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपान एल। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित
ठीक है, बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का। ठीक, ये आपका फॉर्मूला होगा। लेकिन यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, इस फॉर्मूले को चूंकि देखिए चूंकि जो हमारा एक n अपान एल है, जो कैपिटल N अपान जो L है, ये बराबर होता है स्मॉल n के। ठीक, ये n अपान L क्या है? ये परिनालिका के प्रति मीटर लंबाई में उपस्थित फेरों की संख्या। देखिए n क्या है? फेरों की संख्या, L है लंबाई, यानी कि परिनालिका के प्रति मीटर में उपस्थित फेरों की संख्या है हमारा n अपान L, या इसी को स्मॉल n बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इस फॉर्मूले को अब हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इस कैपिटल N अपान L के जगह पर स्मॉल n कर देंगे। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमारा कुछ इस प्रकार से निकल कर आएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट, अब n अपान L के जगह पर स्मॉल l हो जाएगा इनटू I। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है जो हमसे पूछा गया था, यानी कि लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का फॉर्मूला। म्यू नॉट क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता, n क्या है? परिनालिका के प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या, और I है आपका विद्युत धारा। ठीक, बस हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भैया, ये हमारा अति लघु उत्तरीय फिनिश हुआ। अब देखिए स्टूडेंट, इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है वो कौन कौन से हैं? देखिए स्टूडेंट, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो क्लियर है कि न्यूमेरिकल्स तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखिए 2 × 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। मतलब सिंपल सा है, क्या कहा जा रहा है? देखिए ध्यान दीजिए, एक वृत्ताकार मार्ग है भैया, ठीक है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहा है, लेकिन इसकी त्रिज्या कितनी है? देखिए इसकी त्रिज्या क्या होगी? इसकी त्रिज्या हमारी 2 × 10⁻10 मीटर, 2 × 10⁻10 मीटर। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन है जो 2 × 10⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर वो 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल पे चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना है। तो ये फॉर्मूला इसका लगता है वो मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको अलग से स्पेशल वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्नों का हम क्वेश्चन ही जानेंगे, इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, नहीं तो ये ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। मैंने बताया था चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम m से डिनोट करते हैं, m इक्वल टू आपका होता है IA, तो मात्रक तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, फॉर्मूला मैंने बता दिया, लेकिन इसका डेफिनेशन भी लिखना होता है जो मैं आपको स्पेशल वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर हमारा है, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए। यानी कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, उसको डेरिवेट करना है, दैट्स अ डेरिवेशन। ठीक, क्योंकि फिजिक्स में डेरिवेशन भी आएंगे, सबको पता है। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन है, इन सब का मैं स्पेशली वीडियो लाऊंगा। अब देखते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं 5 नंबर वाले, वो कौन कौन से आ सकते हैं हमारे इस चैप्टर से। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नियम है जिसको हम लोग बोलते हैं बायो-सेवर्ट नियम। ठीक है, इसका उल्लेख कीजिए। तो ये हमारे 4th चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस में, दैट्स अ बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूं, इसका भी स्पेशल वीडियो आएगा, यानी कि जो लघु उत्तरीय हैं और विस्तृत उत्तरीय हैं उसको मैं स्पेशली आपको बताऊंगा। इसमें एक और क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए वो क्या है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल F/L इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 इंटू I1 इंटू I2 अपान R। ठीक है, ये R रहेगा अपान R, ये फॉर्मूला होता है। न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, उपयुक्त सूत्र के आधार पर धारा के 1 एम्पीयर की परिभाषा लिखिए। मतलब आपको ये फॉर्मूला निगमित करना है, F/L इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 इंटू I1 इंटू I2 अपान R। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर। ठीक, ये आपका फॉर्मूला होता है, इसको आपको निगमित करना है। जहां पर F है बल फोर्स, L है लंबाई,
म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता, I1 है पहले मतलब दो समांतर धारावाही चालक हैं तो पहले चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, I2 है दूसरे चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, एंड स्मॉल r जो है वो इनके बीच की दूरी है। ये आपको डेरिवेट करना है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, यानी कि इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव से लेकर लॉन्ग तक वो सारे मैंने बताए। ठीक है, तो आज का ये इंटरेस्टिंग सेशन यहीं पर फिनिश होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।